वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमने दिन को एक वीडियो जो है अपलोड किया था इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने अपने जो भी चैनल का जितना भी इंट्रो था, जिस बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो हमने उसके बारे में एक वीडियो अपलोड किया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें वहाँ से मिला और हमने सोचा कि हम बहुत ही जल्दी जो है वो वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो आज हम अपनी फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये फर्स्ट वीडियो जो है ये लाइट के बारे में है। क्लास 10th क्लास में चैप्टर है लाइट, जो फिज़िक्स का चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा चैप्टर है और इसमें हम सारी चीज़ें इसकी समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हमारे माइंड में लाइट आता है तो लाइट जो है क्या होता है, लाइट एक एनर्जी होती है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी की एक फॉर्म है और ये एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जो हमें विच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हमारे अंदर जो है वो सेंस प्रोड्यूस करता है, सेंसेशन ऑफ विजन। यानी कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो सेंसेशन जो है विजन की, ये हमारे अंदर प्रोड्यूस करता है। तो लाइट क्या है, लाइट जो है लाइट एनर्जी है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी है विच एनेबल अस टू सी या विच हेल्प्स अस इन द सेंसेशन ऑफ विजन, यानी देखने में ये हमारी मदद करती है। अब ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है लाइट की, और अगर हमने एक दूसरी डेफिनेशन समझनी हो जो मोर टेक्निकलिटीज़ की तरफ हमको ले जाती है, तो लाइट जो है ये ट्रांसवर्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ELECTRO इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आप सब ने जो है कहीं ना कहीं सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो हम बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ट्रैवल करती हैं, इवन ये जो लाइट है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वैक्यूम्स के बीच में भी ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो लाइट जो है क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स है। अब ये ट्रांसवर्स किसको कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? तो ट्रांसवर्स वेव जो है जहाँ पर पार्टिकल जो हैं वो परपेंडिकुलर, जैसे ऐसे ऊपर और नीचे परपेंडिकुलर जो है वो वाइब्रेट करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव की डायरेक्शन से जो परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे इस तरीके से जब परपेंडिकुलर ये वेव्स जो हैं वो वाइब्रेट करती हैं तो उस वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब लाइट जो है, लाइट क्या है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, विच इवन ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम, जो वैक्यूम से भी ट्रैवल करती है। ठीक है, तो यहाँ से हमको वेव नेचर के बारे में पता चलता है। और ये जो वेव नेचर है ना लाइट की, ये किस पर स्टडी हुई थी हमको पता चला था, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट की डिफ्रैक्शन के बारे में जो है वो स्टडी की गई थी, डिफ्रैक्शन के साथ साथ जब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की स्टडी जब हुई थी, तो तब इस स्टडी की वजह से पता चला था कि लाइट की जो नेचर है वो क्या क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इसकी फॉर्म में लाइट जो है वो ट्रैवल करती है। अब लाइट जो है वो हमारे पास दो चीज़ें आई, एक लाइट जो है वो क्या है, एनर्जी है, ठीक है, और दूसरा लाइट जो है वो कौन सी एनर्जी, वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और इसी फॉर्म में वो ट्रैवल करती। अब ये तो लाइट के बारे में थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन हो गया। लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है, हम सबको पता है कि लाइट जो है वो कोई सोर्स तो होगा जहाँ से लाइट आती है ना। तो लाइट जो है, जिस सोर्स से लाइट हमारे पास आता है वो सोर्स जो है वो लाइट का क्या है, हम उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो लाइट जो प्रोड्यूस होती है इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं लाइट के सोर्स के, वो दो मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं हमारे पास? हमारे पास दो मेथड्स हैं। वो दो मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, हम उस चीज़ को जो है वो अच्छे से समझेंगे। वो दो मेथड्स हमारे पास क्या क्या है। तो पहला मेथड जो लाइट का हमारे पास है वो है, उसको हम कहते हैं इनकैंडिसेंस। क्या कहते हैं? CANDESCENC, इनकैंडिसेंस।
और दूसरा जो मेथड है वो है लुमिनिसेंस, LUMINESCENC, लुमिनिसेंस। हमारे पास दो मेथड्स हैं लाइट के प्रोड्यूस होने के, हमारे पास दो मेथड्स हैं। कौन कौन सा है? इनकैंडिसेंस और दूसरा कौन सा है? लुमिनिसेंस। अब ये जो इनकैंडिसेंस है ये कैसा तरीका है और लुमिनिसेंस क्या है? इनकैंडिसेंस देखो, जब लाइट इमिट होती है, इनकैंडिसेंस के बारे में जब हम जैसे हम समझेंगे तो इसमें हम ये चीज़ समझते हैं कि इनकैंडिसेंस में क्या होता है कि जब लाइट इमिट होती है, ठीक है, क्योंकि लाइट कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से आती है, और अगर हॉट मैटर से, किससे? हॉट मैटर से जब लाइट इमिट होती है और वो हॉट मैटर जिसका जो टेम्परेचर है वो 800 केल्विन से ज़्यादा है, कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, जिसका टेम्परेचर 800 केल्विन से ज़्यादा है, और अगर उस चीज़ से जो लाइट इमिट होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम बोलते हैं इनकैंडिसेंस, ठीक है। और दूसरा मेथड है लुमिनिसेंस, जहाँ पर लाइट इमिट होती है, क्या होता है, यहाँ पर भी लाइट प्रोड्यूस होती है, लाइट इमिट होती है, बट जो लाइट इमिट होती है वो हॉट मैटर से नहीं होती है। फिर कैसे होती है? ये इस तरीके से होती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एनर्जी लेवल से, एक शेल से, मान लो ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये थर्ड शेल है, जब इलेक्ट्रॉन्स एक शेल से दूसरे शेल में ट्रांसफ़र होते हैं, एक शेल से दूसरे शेल में ट्रांसफ़र होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक शेल से दूसरे शेल में फॉल करते हैं, उस टाइम जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं लुमिनिसेंस। और जब हॉट मैटर से लाइट जो है प्रोड्यूस होती है तो उसको कहते हैं इनकैंडिसेंस। तो ये आपको डिफरेंस समझना है। इनकैंडिसेंस जहाँ पर हॉट मैटर से मोस्टली 800 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर हो, तो हॉट मैटर से जो लाइट इमिट होती है दैट इज़ इनकैंडिसेंस। और लुमिनिसेंस किसको कहते हैं? लुमिनिसेंस हम उस लाइट को कहते हैं जहाँ पर लाइट इमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जो है वो ट्रेवल करते हैं, या जंप करते हैं, या फॉल करते हैं। तो आई होप कि इतना जो है, इतनी चीज़ें जो हैं आपको समझ आ गई होंगी। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे की ओर लाइट के बारे में समझेंगे। अब आगे की ओर जो चीज़ें हमने लाइट के बारे में समझनी है तो वो मैं आपको इस सेक्शन में थोड़ा समझाऊंगा। अब लाइट हमने अभी तक देखा कि प्रोड्यूस कैसे होती हैं, इनकैंडिसेंस, लुमिनिसेंस। हम ऑब्जेक्ट्स को भी, जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को भी दो में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन लाइट। तो वो दो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन सी होती हैं? दो टाइप्स की ऑब्जेक्ट कौन कौन सी होती हैं? एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट। कौन सा होता है? लुमिनस ऑब्जेक्ट। और दूसरा ऑब्जेक्ट्स कौन सी होती हैं? नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन सी होती हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जहां से लाइट जो है इमिट होती है। वो ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट इमिट होती है उन ऑब्जेक्ट्स को हम लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल क्या है? सन है, ठीक है। तो ये क्योंकि लाइट इमिट होती है तो सन लुमिनस है। नॉन लुमिनस वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, मतलब ये वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट जो दूसरे किसी ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं नॉन लुमिनस। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर सन है, ठीक है, और यहाँ पर कोई वॉल है। जब सन की लाइट इस वॉल के ऊपर पड़ेगी और यहाँ से कोई देख रहा है ए पॉइंट से, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो लाइट होगी, जैसे ये जो है सन यहाँ पर क्या होगा? लुमिनस ऑब्जेक्ट, और ये वॉल क्या होगा? नॉन लुमिनस, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है ए पोजीशन पर जो यहाँ से देख रहा है। तो लुमिनस और नॉन लुमिनस का मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गया होगा कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हम किसको कहते हैं और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हम किन चीज़ों को कहते हैं।
तो अब हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लाइट के बारे में और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं हम आपको थोड़ा समझाते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो लाइट है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सन है, ठीक। इस सन से लाइट आती है और यहाँ पर एक फ्लावर है, इसके ऊपर लाइट पड़ती है और लाइट पड़ने के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है और तब जाके इस चीज़ को हम देख पाते हैं। अब ये जो सन है ये लुमिनस और ये क्या है, नॉन लुमिनस, क्योंकि इसको अपनी लाइट नहीं है। यहीं पर हम समझ सकते हैं कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती, जब लाइट यहाँ से यहाँ आई तो इस पर पड़ने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट हुई, ठीक। ये हम चीज़ें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आगे अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल लाइट के बारे में और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं। जैसे लाइट जो है, मोनोक्रोमेटिक लाइट किसको कहते हैं, क्योंकि 10th है तो थोड़ा सा 10th लेवल पर हमारे पास ये चीज़ें भी आती हैं कि थोड़ा कॉन्सेप्ट इन चीज़ों का होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट हम किसको कहते हैं, और दूसरा है, एक तो हुआ मोनोक्रोमेटिक और दूसरा हुआ पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक, अब ये मोनोक्रोमेटिक, क्रोमा मीन्स कलर, ठीक। अब ये मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक क्या है। मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है। जब लाइट एक सिंगल कलर से रिप्रेजेंट होती है, लाइट सिंगल फ्रीक्वेंसी हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंगल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एफ जो है वो यहां पर लिखा नहीं गया। हाँ, जब लाइट सिंगल फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। मोनो मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमैटिक मीन्स कलर, सिंगल कलर, तो सिंगल कलर की फ्रीक्वेंसी भी सिंगल होगी। तो जो लाइट जिसका सिंगल एक कलर है, सिंगल है, तो उसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। जैसे हमारे पास एग्जांपल है लेजर लाइट, लेजर, क्योंकि वो सिंगल लाइट होती है, ठीक है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट कौन सी लाइट्स होगी। अब पॉलीक्रोमेटिक लाइट्स को हमने समझना है, तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट्स कौन सी लाइट्स हुई, इसको थोड़ा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। पॉलीक्रोमेटिक, पॉली मीन्स बहुत सारी, ठीक है, मैनी, क्रोमेटिक मीन्स कलर, तो ये वो लाइट्स होती हैं। पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारी, मीन्स मैनी, क्रोमेटिक मीन्स लाइट, ठीक है, लाइट कलर, सॉरी, क्रोमेटिक मीन्स कलर, क्रोमेटिक का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कलर होता है। एक सेकंड में इसको थोड़ा जो है वो इरेज कर देता हूँ, इरेजर। तो मोनो, मैनी, क्रोमेटिक मीन्स कलर, क्रोमेटिक मीन्स कलर, जिसके बहुत सारे कलर्स होते हैं, यानी कि बहुत सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जो हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है, वाइट लाइट, वाइट लाइट, वाइट लाइट कितने कलर्स की बनी है, तो शाबाश, आप बच्चों को पता होगा। वाइट लाइट जो है ये कितने कलर्स की बनी है, 7 कलर्स की। वाइट लाइट कितने कलर्स की बनी है, 7 कलर्स की बनी हुई है, जिसमें क्या आता है, VIBGYO और, ठीक, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। ये 7 कलर्स हैं। ये 7 कलर्स मिलके व्हाइट लाइट बनाते हैं, मीन्स व्हाइट लाइट इन 7 कलर से बनी हुई है। जब व्हाइट लाइट इन 7 कलर से बनी हुई है तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि जो व्हाइट लाइट होती है ये कौन सी लाइट है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है। अब पॉली और मोनो में आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या चीज़ें पढ़ी, अभी तक हमने ये सीखा कि लाइट क्या चीज़ होती है, ठीक है। लाइट के बाद मैंने आपको ये चीज़ बताई कि लाइट जो है सोर्स यानी कि प्रोड्यूस कहाँ से होता है। ये चीज़ मैंने आपको, 2 चीज़ें इसमें मैंने आपको समझाई, इनकैंडिसेंस और लुमिनिसेंस। और फिर मैंने आपको इसके अलावा क्या समझाया कि लाइट के हिसाब से फिर ऑब्जेक्ट्स भी 2 तरह के हैं, है ना, लुमिनस और नॉन लुमिनस। फिर लाइट जो है वो खुद 2 टाइप्स की है, ब्रॉडली जब हम उसको देखते हैं तो मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक। अभी तक हमने इतना पढ़ा, इतना समझा।
अब कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे एक फैक्ट ये भी आता है कि जो लाइट की स्पीड है, स्पीड जो लाइट की है वो कितनी है, तो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो आपने लाइट मिनट अगर आपने पढ़ा होगा, लाइट ईयर आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर आपको ये कंसेप्ट क्लास 8 से आ गए होंगे। ये स्पीड ऑफ लाइट है। और स्पीड ऑफ लाइट के साथ साथ आपको वेवलेंथ जो है इसका भी थोड़ा कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। वेवलेंथ किस चीज़ को कहते हैं, तो वेवलेंथ, जैसे मैं यहाँ पर एक इस तरीके से एक वेव बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर बीच में ज़ीरो डिस्टर्बेंस, जहाँ पर डिस्टर्बेंस लेवल होता है 0, ये है। अब ये क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। अब अगर मैं यहाँ से लेके, मतलब एक लेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ अगर हम सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोलें तो ये होता है लेंथ ऑफ द वेव। क्या होता है, लेंथ ऑफ द वेव को हम वेवलेंथ कहते हैं। और लेंथ ऑफ द वेव, जैसे वन कंप्लीट इस यहाँ से लेके यहाँ तक, एक क्रस्ट और एक ट्रफ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक कंप्लीट वेवलेंथ। या कहीं बुक पर आपको ऐसे मिलेगा कि ये जो बीच में सेंटर है यहाँ से लेके और ये जो सेंटर है यहाँ तक, ये आपको मिलेगा, ये है वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट जरूरी है। अब विजिबल लाइट, वो लाइट जिसकी मदद से हम चीज़ों को देखते हैं, वो लाइट जिसकी मदद से हम चीज़ों को देखते हैं, उस लाइट के बारे में भी हम थोड़ा सा जो है वो समझेंगे। यहाँ पर विजिबल लाइट के बारे में आपको थोड़ा सा जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो ये चीज़ें मैं अभी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर ये चीज़ें देख रहे होंगे कि जो स्पेक्ट्रम है विजिबल लाइट का, उसके बारे में। तो यहाँ पर रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड फिर है यहाँ पर ये जो बीच वाला वाइट वाला पोर्शन है, ये है विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट, ठीक है, ये बीच वाला। फिर यूवी है, एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं, कॉस्मिक रेज। अब हमारा जो कंसर्न है वो मोस्टली इस वाली लाइट के साथ है, जिसको हम क्या कहते हैं, विजिबल रेंज, ठीक है। विजिबल रेंज मतलब जिस लाइट की मदद से हम चीज़ों को देखते हैं, विच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, विजिबल लाइट। अब ये जो विजिबल लाइट है इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, तो इसकी वेवलेंथ जो है वो 380 से स्टार्ट हो जाती है और कितना तक, 700 नैनोमीटर तक। कहाँ से स्टार्ट होता है, 380 से स्टार्ट होता है और 700 नैनोमीटर्स के आसपास अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है। तो यहाँ पर 380 आप यहाँ से देख सकते हो, ये वाला जो फर्स्ट वाला कलर है ये वॉयलेट, फिर यहाँ पर इंडिगो, फिर ब्लू है, फिर ऐसे ही जो पूरा VIBGYO और, ठीक। तो ये वॉयलेट है, ये इंडिगो है, ब्लू है, ब्लू के बाद यहाँ पर आपको ग्रीनिश कलर दिखेगा, ठीक है। ग्रीनिश के बाद आपको यहाँ पर येलो दिखेगा, फिर ऑरेंज दिखेगा और फिर यहाँ पर आपको रेड दिखेगा, ठीक है। तो ये जो पूरे कलर्स हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इनकी जो वेवलेंथ है ना, कहाँ से स्टार्ट होती है, देखो यहाँ पर 380 से स्टार्ट होती है। और रेड जो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है वो 700 के बाद यहाँ पर फिर इसके ऊपर इंफ्रारेड्स वगैरह जो है वो आता है। तो आपको 380 टू 700 नैनोमीटर याद रखना है कि ये जो है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि वॉयलेट से और रेड तक ये जो है ये पूरा विजिबल रेंज है। इसके बाद यहाँ पर इंफ्रारेड आता है, इसके ऊपर फिर माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये अलग से। तो अब यहाँ से आगे मैं आपको जो नेक्स्ट कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, पहले मैं आपको वो मोनोक्रोमेटिक और जो हमने बाकी जो हमने समझा था, मैं उसका थोड़ा आपको इमेजेस वगैरह जो है वो दिखाऊंगा। तो वो इमेजेस हम पहले देखेंगे और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है मोनोक्रोमेटिक और ये जो है पॉलीक्रोमेटिक, तो आपको ये इमेज जो है वो यहाँ पर दिख रही होगी कि ये जो है ये मोनोक्रोमेटिक है। क्या है, मोनो मीन्स सिंगल ना, आप देख सकते हो सिंगल कलर है।
तो एक और फ्रीक्वेंसी भी इनकी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। फ्रीक्वेंसी होता क्या है? फ्रीक्वेंसी जो है ये नंबर ऑफ वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस पर सेकेंड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड में, एक सेकेंड में कितनी वेव्स बनती हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, सिंगल कलर होता है, मोनोक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक में क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंट कलर्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, और इसके साथ साथ इनकी फ्रीक्वेंसी भी हर किसी की डिफरेंट रहती है। तो ये चीज़ मैंने पहले ही आपको जो है वो पूरी एक्सप्लेन की थी कि कैसे मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक जो है ये डिफरेंट होते हैं। तो इसके बारे में हमने अभी देखा था। अब जो नेक्स्ट मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये जो मैंने आपको पहले ही वेवलेंथ जो है ऊपर दिखाई थी, ये इसी से रिलेटेड है, ये वेवलेंथ से रिलेटेड है। जैसे आप देख सकते हो कलर्स और इनकी वेवलेंथ, तो वॉयलेट 380 to 450, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब ये वेवलेंथ आपको याद नहीं रखनी है पूरी की पूरी, हाँ आपको अप्रॉक्सीमेट जो वेव्स हैं, अप्रॉक्सीमेट जो विजिबल रेंज है वो आपको याद रखना है। तो 380 जो लोअर कैप है ये आपको याद रखना है, और 700 के करीब जो अपर कैप है वो आपको याद रखना है, नैनोमीटर्स। तो ये चीज़ आपको जहन में इस चीज़ को बहुत अच्छे से बिठा के रखना है कि वेवलेंथ जो है वो कितनी होगी, उसको आपने समझना है। और फिर इसके बाद जो एक और चीज़ यहाँ पर है, हम उस चीज़ को भी देखेंगे। जो लास्ट वाला जो यहाँ पर स्लाइड है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। अब ये जो स्लाइड है ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट, अगर हम लाइट के बारे में देख रहे हैं तो लाइट में जब तक ना रिफ्लेक्शन होगी तब तक हमको चीज़ें जो हैं वो क्लियर नज़र नहीं आएंगी, है ना। तो रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है लाइट का। तो ये रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। अब आपने यहाँ पर इमेज देखी, इमेज में पूरा दिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की रिफ्लेक्शन। अब लाइट की जो रिफ्लेक्शन होती है वो जब भी लाइट जो है किसी सोर्स से आती है, जैसे यहाँ से लाइट आ रही है और ये यहाँ पर किसी जगह पर पड़ रही है, ठीक है, ये जो जगह है जहाँ पर ये गिर रही है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको कहा जाता है। और जब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर लाइट पड़ती है तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। बट फर्क ये होना चाहिए कि वो चीज़, जैसे यहाँ पर मिरर है तो जिस पॉइंट, जैसे यहाँ पर मिरर है तो मिरर बैक साइड से क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, ओपेक चीज़ होनी चाहिए, पॉलिश्ड। और जब यहाँ से लाइट आएगी, इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो लाइट पड़ने के बाद क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस जाएगी, ठीक है। अब लाइट तो यहाँ पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन हमने यहाँ पर और भी 2-3 चीज़ें जो हैं वो सीखनी हैं। वो 2-3 चीज़ें जो हमने सीखनी है वो कौन सी है? तो वो हमें सरफेस के बारे में सीखना है। किस चीज़ के बारे में? वो हमको सरफेस के बारे में सीखना है। सरफेसेस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के सरफेसेस होते हैं। एक होता है वो सरफेस जो रेगुलर सरफेस, क्या हो, रेगुलर, या इसी का दूसरा नाम क्या है, और स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, ये एक किस्म का सरफेस। और दूसरे टाइप का सरफेस कैसा होता है? फर्स्ट रेगुलर, दूसरे टाइप का होता है इर्रेगुलर, IRREGULAR, इर्रेगुलर, या हम इसी को कहते हैं रफ सरफेस, रफ सरफेस, रफ। रेगुलर सरफेस होता है ऐसा सरफेस जो बिल्कुल प्लेन हो, जो बिल्कुल प्लेन हो, ऐसा बिल्कुल प्लेन। और इर्रेगुलर या रफ जो है वो ऐसा होता है कि जहां पर थोड़ा ऊपर नीचे इस तरीके का जो सरफेस, इसको रफ सरफेस कहते हैं। अब रेगुलर सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन होगा उसको क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या नाम देंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो इर्रेगुलर या रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा उसको क्या नाम देंगे? उसको नाम देते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या नाम देते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या इसी का दूसरा नाम है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब
ये जो स्मूथ रिफ्लेक्शन है कैसे होता है, यहां से ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, यहां से ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड होती हैं इसमें पूरा जो है ये पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। फिर से अगर मैं ये एक रे बनाता हूँ, ये यहाँ पर अगर कहीं पड़ती है तो ये यहाँ से ऐसे वापस जाएगी, ऊपर जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर क्या होता है, इर्रेगुलर में अगर यहाँ पर पड़े तो कहीं ऐसे होगा, ये यहाँ पर अगर पड़े तो कहीं ऐसे होगा, मतलब यहाँ पर आपको पूरा पैरेलल जो है वो रिफ्लेक्शन पैरेलल देखने को नजर नहीं आएगा। तो ये होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर सरफेस मानी ऐसा सरफेस कि जो बिल्कुल स्मूथ हो, बिल्कुल स्मूथ हो, यानी जिसमें कोई भी होल्स वगैरह कुछ भी ना हो, ठीक है। और इर्रेगुलर सरफेस कैसा सरफेस, जहां पर ऊपर नीचे सरफेस हो, रफ सरफेस हो, और यहां पर रिफ्लेक्शन जब होगा तो वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल है, नहीं, ये सरफेस पर डिपेंड करता है। जब सरफेस जो है वो थोड़ा सा वेरी करता है, तो सरफेस वेरी करेगा तो बाकी चीजें भी यहाँ पर जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन के थोड़े से लॉज जो हैं ये मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसको आपको समझना है। रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं वो क्या हैं उसको हम समझेंगे। तो अब जो रे, जैसे ये रे ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो पढ़ने के बाद पॉलिश सरफेस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर पढ़ने के बाद जो यहाँ से वापस जाएगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और जो बीच में हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होता है, जितना इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में होता है उतना ही नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में होता है। नॉर्मल जो है वो नॉर्मल 90 डिग्री एंगल पर, किस एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर जो है ये ड्रॉ किया जाता है। जैसे यहाँ से एक इंसिडेंट रे आती है, अब ये है सबस्ट्रेट, ठीक है, इस पर यहाँ पर पड़ी, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल पर मैं क्या बनाता हूँ, मैं एक रे जो है वो ड्रॉ करता हूँ, इस रे को बोलेंगे नॉर्मल। जब 90 डिग्री पर कोई भी रे जो है वो ड्रॉ की जाती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल इट इज अ रे विच इज ड्रॉन एट द राइट एंगल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रे यहाँ से आई उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो यहाँ पर पड़ेगी ये पड़ने के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट हुई, और ये हमारे पास पॉलिश सरफेस है, मिरर है, और ये मैंने पॉइंट आपको कहा ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब लाइट पड़ने के बाद वापस जाती है, बाउंस बैक होती है, ठीक है। जब लाइट बाउंस बैक होती है आफ्टर स्ट्राइकिंग द पॉलिश सरफेस पड़ेगा और बाउंस बैक होगा, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो जब यहां से लाइट आई, यहां पर पड़ी, पड़ने के बाद वापस चली गई। हम नॉर्मल जब ड्रॉ करते हैं तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, यहां से यहां तक इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एक एंगल होता है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल होता है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास दो लॉज आते हैं। पहला एक लॉ आता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई मीन्स ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या होता है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर, हमेशा एंगल आई किसके बराबर होगा, ये अगर 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये अगर 20 होगा तो ये भी 20 होगा। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर, ये चीज आपको याद रखनी है। अब दूसरा लॉ इसका क्या है, द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ये वाला, और नॉर्मल, ये तीनों रे। इंसिडेंट रे क्या है, दूसरा लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, मैंने शॉर्ट में लिखा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां पर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में ये लाई करते हैं। अब ये सेम प्लेन में लाई कैसे करते हैं, ऐसे लाई करते हैं कि अब अगर मान लो आपने ये जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर ये
आपने एक कॉपी पकड़ी है, ऐसे कॉपी पकड़ी है, ठीक है, ठीक, और बीच में इसके इस साइड भी पेज, इस साइड भी पेज। अब आप अपने ही कॉपी पर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैं आपको जैसे बताऊंगा आप वैसे ही करेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। जैसे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक ऐसे पेन रखेंगे, ठीक, दूसरा पेन आप ऐसे रखेंगे, बीच में ये जो लाइन होगी आप इसको जो है यहाँ पर भी एक पेन रख सकते हैं जिसको आप नॉर्मल कंसीडर करेंगे। अब ये जो होगा ये यहाँ से इंसिडेंट होगा, ये रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्लेक्टेड की तरह होगा और ये नॉर्मल की तरह पेन काम करेगा। जब आप ये शीट, ये वाला शीट इसके ऊपर लाओगे, पूरा कवर करोगे, फिर ये आपको नजर नहीं आएगा, फिर क्या नजर आएगा, फिर ये और ये नजर आएगा, ठीक। इसका मतलब ये है कि जो ही आपने यहां से उसके ऊपर शीट डाला तो ये दूसरे प्लेन में चला गया और ये दूसरे प्लेन में चला गया, प्लेन चेंज हो गए। लेकिन अब अगर ये शीट नहीं डाला है, ये पूरा सीधा ऐसे है, ऊपर से कोई शीट नहीं है, इस तरीके से है, यहां से और यहां से, तो यहां से आप समझ सकते हो ये एक इंसिडेंट, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड, तो तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन में होंगे, यानी कि आप सीधा एक प्लेन में इनको देख पाओगे। तो यहाँ पर जो ही आप ये इसके ऊपर जो है वो डालोगे तो आपको रिफ्लेक्टेड वाला जो पेन है वो नजर नहीं आए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होता है, इस प्लेन में ये इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड सेम प्लेन में है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर इसके अलावा पॉसिबिलिटी क्या है, तो हम उस चीज को समझेंगे कि इसके अलावा जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है। तो वो पॉसिबिलिटी जो इसके अलावा है वो ये है कि अगर ये एक रे है, ये दूसरी रे है और बीच में नॉर्मल है, तो पॉसिबिलिटी एक हमारे पास ये बनती है कि ये जो रे है, ये इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये इधर की ओर और इधर की ओर जा सकते हैं, बेंड हो सकते हैं, मतलब थोड़ा नॉर्मल की ओर या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन ये कभी जो है ये प्लेन के इस साइड या प्लेन के उस साइड, पीछे साइड नहीं जा सकता। ये भी प्लेन का मतलब है कि ये प्लेन के पीछे साइड, उस साइड या प्लेन के आगे वाली साइड नहीं आ सकता। हाँ, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इधर की ओर रिफ्लेक्ट हो सकती है या इधर की ओर रिफ्लेक्ट हो सकती है, लेकिन ना ही ये यहाँ से बैक साइड जा सकती है, ना ही ये यहाँ से फ्रंट साइड की ओर आ सकती है। तो आई होप कि आज आपको मैंने जितना भी आपको ये चीज़ें पढ़ाई हैं, मैंने जितना भी आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझाई हैं, और मुझे लगता है कि मुझे भरोसा है कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। आपके जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी आपको कहना होगा, जो भी आपको समझना होगा इसके अलावा भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि जो चीज़ आपको समझनी है आप इसके बारे में जो है वो बात कर सकते हैं।